नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेटसेट अध्ययन। यहाँ में आज हम देखने वाले हैं इकाई 10 में जो प्रेमचंद घर में है, शिवरानी देवी द्वारा लिखित। यह जो प्रेमचंद की जीवनी है, हम इसको जो परीक्षा में पूछे जाने दृष्टिकोण से एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, दृष्टि गाइड के माध्यम से देख रहे हैं। इकाई 10 में हमने बहुत कुछ रचनाएँ जो है लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति देखी है, लेकिन यह जो बड़ी रचना थी प्रेमचंद घर में, तो ये कम समय में लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाना नहीं हो जाता। यदि इसको समय देते तो अन्य रचनाएँ जो अन्य पाठ्यक्रम है वैसा ही रह जाता था। इसलिए हमने जो बड़ी-बड़ी रचनाएँ थी वह छोड़ दी है और जो छोटी रचनाएँ थी वह हमने लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाई हुई है। यह मैंने लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाई हुई है प्रेमचंद घर में। तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे, केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे। यह जो हम पढ़ा रहे हैं फिलहाल, यह ऑल सेट परीक्षा, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके साथ ही और कौन सा एग्ज़ाम है, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, इन सभी के दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी द्वारा लिखित है, उनकी पत्नी द्वारा जीवनी लिखित है। प्रेमचंद घर में प्रेमचंद की जीवनी है। यह किस विधा की रचना है प्रेमचंद घर में? तो जीवनी विधा की रचना है। उनकी पत्नी शिवरानी देवी द्वारा रचित इस पुस्तक में शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के संपूर्ण जीवन को दर्शाया है। यानी प्रेमचंद की जो पत्नी थी शिवरानी देवी, उन्होंने अपने पति प्रेमचंद की संपूर्ण जीवन को दर्शाया है। इसका प्रकाशन 1944 में हुआ है। यानी प्रेमचंद घर में इसका प्रकाशन कब हुआ है? तो 1944 में हुआ है। प्रेमचंद के पिता का नाम अजायब राय था। यानी प्रेमचंद के पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद को इनके पिताजी ने मुंशी धनपत राय तथा चाचा ने मुंशी नवाब राय, यानी प्रेमचंद के पिताजी अजायब राय ने कौन सा नाम दिया था प्रेमचंद को? तो मुंशी धनपत राय दिया था। और चाचा ने कौन सा नाम दिया था? मुंशी नवाब राय नाम दिया था, याद रखिए। इन्होंने मर्यादा, हंस तथा जागरण पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। यानी प्रेमचंद ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया है? मर्यादा, हंस, जागरण, इन पत्रिकाओं का संपादन किया है। प्राय इनका पहला उपन्यास प्रेमा को माना जाता है। यानी प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? प्रेमा है। किंतु इस पुस्तक के अनुसार इसका पहला उपन्यास कृष्णा को माना जाता है। यानी जो शिवरानी देवी द्वारा लिखित प्रेमचंद घर में है, इस किताब के प्रेमचंद घर में कृति के आधार पर कृष्णा उपन्यास को पहला उपन्यास माना जाता है, जो 1905 में प्रयाग से छपा था। जबकि प्रेमा को दूसरा माना गया है ये शिवरानी देवी ने। इनके दो बेटे हैं। यानी प्रेमचंद के दो बेटे हैं, श्रीपत राय धन्नु तथा अमृत राय बन्नु। यानी प्रेमचंद के दो बेटे हैं। एक का नाम श्रीपत राय का नाम क्या है? तो श्रीपत राय का नाम धनु है, धनु उपनाम है। और अमृत राय जो है वह अमृत राय का बन्नु उपनाम है। जैसे आजकल प्यार से कहते हैं कि बंटी, टिंकू, सोना, मोना, उस प्रकार बाबू सोना अलग है। प्रेमचंद 1935 में प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति बने। यानी प्रेमचंद कब प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति बने? तो 1935 में बने। ये महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। यानी प्रेमचंद महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। सेवा इनका मूल धर्म था। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के संपूर्ण जीवन को इस पुस्तक में 88 भागों में दर्शाया। यानी प्रेमचंद घर में कितने भागों में है? तो 88 भागों में है, याद रखिए। पुस्तक की श्रद्धांजलि बनारसीदास चतुर्वेदी तथा अमुक शिवरानी देवी ने लिखा है। यानी पुस्तक की जो श्रद्धांजलि है वह किसने लिखी है? बनारसीदास चतुर्वेदी ने लिखी है। और अमुक, यार भूमिका जो है प्रेमचंद घर में, इसकी भूमिका ही अमुक नाम से लिखी हुई है और यह खुद शिवरानी देवी ने लिखी हुई है। अब यहाँ इसका सारांश वो देखेंगे हम। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाकार है, जिनका गहराई उनकी रचनाओं में मिलती है। यानी उनकी जो गहराई है वह रचनाओं में मिलती है। उतनी ही निजी जीवन में भी। मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस जिले के लहमी गांव, यानी प्रेमचंद का जन्म जो है लहमी गांव में 31 जुलाई 1880 में हुआ। 31 जुलाई 1880 में प्रेमचंद का जन्म हुआ बनारस जिले के लहमी गांव में। प्रेमचंद अपने पिता अजायब राय के एकमात्र पुत्र थे। यानी प्रेमचंद के पिता अजायब राय उनके एकमात्र पुत्र थे। उनकी 3 बहनें थीं, जिसमें 2 की मृत्यु हो गई थी। यानी प्रेमचंद की कुल 3 बहनें थीं
और 2 की मृत्यु हो गई थी। प्रेमचंद अपनी बहन के 8 वर्ष छोटे थे, यानी प्रेमचंद जो है अपनी बहन से कितने वर्ष छोटे थे, तो 8 वर्ष छोटे थे। प्रेमचंद जब 8 वर्ष के थे तब उनकी माता का निधन हो गया। पिता की बदली होते रहने के कारण, यानी पिता जो है सरकारी इसमें नौकरी में थे, तो वह तबादला होता था, बदली होती थी, तो यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ न जिस जहाँ बदली हुई वहाँ प्रेमचंद जाते थे। बार बार स्थान बदलते रहना पड़ता था। पिता ने दूसरी शादी की और घर में भी माता आ गई, यानी पिता ने प्रेमचंद की माँ की जब निधन हो गया तब उनके पिता ने दूसरी शादी की और वी माता यानी सौतेली माँ आ गई, जिन्हें वे चाची कहती थी। यानी दूसरी जब माँ आई तो प्रेमचंद उनको चाची कहते थे। चाची का व्यवहार इनके प्रति अच्छा नहीं रहता था, फिर भी ये चाची का ना सम्मान करते थे, यानी सौतेली माँ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, फिर भी वह मान सम्मान करते थे। इनकी पहली शादी जिस स्त्री से हुई थी, यानी प्रेमचंद की पहली शादी जिस स्त्री से हुई थी, महिला से हुई थी, वह उम्र में इनसे बड़ी थी, यानी प्रेमचंद से बड़ी थी और दिखने में बदसूरत थी। रोज की लड़ाई झगड़े से उबकर प्रेमचंद ने उसको उनके घर भेज दिया, यानी रोज लड़ाई झगड़े हो रहे थे और प्रेमचंद ने उनकी पहली पत्नी को अपने ससुराल उनके मायके भेज दिया और शिवरानी देवी से दूसरी शादी कर ली, यानी शिवरानी देवी से दूसरा विवाह हो गया है। इस जीवनी में प्रेमचंद के बचपन से लेकर जीवन के अंतिम दिन तक का वर्णन है, यानी इस प्रेमचंद घर में इस जीवनी में प्रेमचंद के बचपन से लेकर प्रेमचंद के अंतिम दिनों तक यानी मृत्यु तक का वर्णन है। वह विनोद प्रिय व्यक्ति थे। प्रेमचंद किस प्रकार के व्यक्ति थे? विनोद प्रिय। उन्हें पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, यानी प्रेमचंद को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, कागज का जहाज नहीं। प्रेमचंद की दिनचर्या का वर्णन करते हुए शिवरानी जी लिखती है, यानी प्रेमचंद का दिनचर्या का वर्णन करते हुए शिवरानी देवी लिखती है, इम्पोर्टेंट है यह। रोज सुबह 4 बजे जगकर वो घूमने जाते थे, आकर हुक्का पीते और नाश्ते में जो भी मिलता खाकर लिखने बैठ जाते। वे हमेशा दूसरों की भलाई का सोचते थे। वे स्वभाव से ही संवेदनशील तथा भावुक प्रवृत्ति के थे। उन्हें परिवार से बहुत लगाव था। वो हर व्यक्ति की ज़रूरतों का ध्यान रखते थे, चाहे वो घर का नौकर ही क्यों न हो। यानी ये प्रेमचंद के बारे में शिवरानी देवी खुद उनकी पत्नी लिखती है। प्रेमचंद ने अपने जीवन में विभिन्न पदों पर कार्य किया था, जैसे मास्टर, हेड मास्टर, फिल्म लेखक, संपादक आदि। यानी प्रेमचंद ने जीवन में मास्टर, हेड मास्टर, फिल्म लेखक यानी फिल्म का लेखन कार्य किया है, पटकथा लेखन, संपादक। वह अपने घर गृहस्थी के लिए अनेकों कष्टों से जूझते हुए अपना लेखन कार्य यानी घर गृहस्थी की अनेक समस्याओं का सामना करते हुए अपने लेखन कार्य में सक्रिय थे। वह साहित्य रचना को इतना आवश्यक समझते थे कि जीवन के एक दिन को भी बेकार नहीं करना चाहते थे। प्रेमचंद महात्मा गांधी जी के विचारों से विशेष प्रभावित थे। यानी प्रेमचंद किसके विचारों से प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी जी से। गांधी जी से प्रेरित होकर प्रेमचंद ने अपनी नौकरी छोड़ दी। वे हिंदुस्तानी और राष्ट्रभाषा हिंदी में विश्वास रखते थे। प्रेमचंद विचारों से काफ़ी प्रगतिशील थे। प्रेमचंद विचारों से किस प्रकार के थे? तो प्रगतिशील थे। उन्होंने अपनी पुत्री कमला के विवाह में कन्यादान नहीं किया, क्योंकि उनका विचार था कि बेजान चीज़ दान में दी जा सकती है, जानदार चीज़ों में तो गौ ही दी जा सकती है, फिर लड़की का दान कैसा। यानी प्रेमचंद का मानना था, जिस चीज़ में जान नहीं, जैसे अनाज बेजान है, कोई वस्तु है वह बेजान है, पैसा बेजान है, निर्जीव है, तो बेजान वस्तु ही जिसमें जान नहीं है ऐसी वस्तु ही दान दी जा सकती है। तो वो लड़की जो जीवित है तो उसका दान कैसा। इसलिए वो उन्होंने प्रेमचंद ने उनकी लड़की कमला के प्रेमचंद के लड़की का नाम कमला है, याद रखिए, कमला के विवाह में कन्यादान नहीं किया। और वे मानते थे बेजान चीज़ दान में दी जा सकती है, जानदार चीज़ों में तो गोई जानदार चीज़ में जो सजीव वस्तु है, जिस वस्तु में जान है उसमें कौन सी वस्तु दान दी जा सकती है? तो केवल गौ यानी गाय ही दी जा सकती है। फिर लड़की का दान कैसा? यह मुझे पसंद नहीं। प्रेमचंद होली, दिवाली आदि त्योहारों को बहुत खुशी से मनाते थे। यानी प्रेमचंद होली और दिवाली को खुशी से मनाते थे। दिखावे और फालतू खर्च में विश्वास नहीं करते थे। प्रेमचंद हमेशा समाज सेवा के लिए तत्पर रहते थे। वे समाज सेवा के लिए कई बार जेल भी गए थे, यानी समाज सेवा करने के इसलिए वह अनेक बार जेल में भी गए थे प्रेमचंद। प्रेमचंद हमेशा मजदूरों के पक्ष में रहते थे, यानी मजदूरी के पक्ष में।
वह खुद को भी मजदूर ही मानते थे। वह स्वाधीनता आंदोलन में अपनी पत्नी के साथ सक्रिय थे, यानी स्वाधीनता आंदोलन में भी प्रेमचंद ने भाग लिया था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में बहुत बीमार होने पर भी मंगलसूत्र नामक उपन्यास लिख रहे थे। यानी वो बीमार थे अंतिम जीवन के अंतिम दिनों में, फिर भी वह मंगलसूत्र उपन्यास लिखना प्रारंभ किया था। 8 अक्टूबर 1936 को असाध्य रोग से पीड़ित होने के कारण इस महान रचनाकार का देहांत हो गया। यानी प्रेमचंद का मृत्यु कब हुआ? तो 8 अक्टूबर 1936। और प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास का कौन सा है? तो मंगलसूत्र है। अभी कुछ विशेष तथ्य देखते हैं जो परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। तीनों बहनों के बाद होने के कारण लोग प्रेमचंद को तेतर कहते थे। यानी प्रेमचंद को तेतर क्यों कहा जाता था? क्योंकि 3 बहनें पहले हुई और बाद में प्रेमचंद का जन्म हुआ, इसलिए लोग प्रेमचंद को तेतर कहते थे, यानी तीसरे नंबर पर। विजय बहादुर। विजय बहादुर कौन है? तो वी माता चाची का भाई, यानी वी माता यानी दूसरी माँ का भाई। तीन बहनों के बाद होने के कारण उनको प्रेमचंद को तेतर कहते थे। विजय बहादुर, यानी विजय बहादुर कौन था? तो विजय बहादुर जो है वह वी माता चाची का भाई, यानी वी माता यानी जब प्रेमचंद की दूसरी माँ थी अ, उसका भाई था। यानी प्रेमचंद के सौतेली भाई, माँ का भाई, यानी प्रेमचंद का सौतेला मामा विजय बहादुर था। कजाकी नौकर था, यानी कजाकी किसका नाम है? कजाकी, तो नौकर का नाम कजाकी है। बड़े बाबू। बड़े बाबू कौन है? तो बड़े बाबू पिता के दोस्त है। घी के साथ शक्कर अच्छा लगता था, यानी प्रेमचंद को खाने में घी के साथ शक्कर खाते थे। गुड़ खाना बहुत पसंद था, यानी प्रेमचंद को गुड़ खाना भी पसंद था। अपनी पहली शादी में इतने खुश थे कि मंडप छाने के लिए बांस खुद काटते थे। यानी प्रेमचंद की जो पहली शादी हो रही थी, जो दिखने में बदसूरत लड़की थी, इसलिए उन्होंने घर में जो उलझने हो रही थी, ये हो रहा था, तो उसके कारण उसने उनको अपने मायके भेज दिया था। तो जब पहली शादी हो रही थी तो खुश ही थे और खुश में मंडप के लिए खुद वह बांस काटने गए थे। पहला विवाह बस्ती जिले के मेहदावल तहसील में रामपुर गांव में हुआ था। यानी प्रेमचंद का पहला विवाह कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के मेहदावल तहसील में, यानी मेहदावल गांव में, मेहदावल तहसील में रामपुर नामक गांव में हुआ था। पहली पत्नी उम्र में बड़ी और देखने में बदसूरत थी, यानी प्रेमचंद की पहली जो पत्नी थी वह उम्र में प्रेमचंद से बड़ी थी और वह बदसूरत थी, यानी दिखने में सुंदर नहीं थी। इलाहाबाद जाने पर 10 रुपये मिलते थे, यानी प्रेमचंद जब इलाहाबाद गए वहाँ पर उनको 10 रुपये मिलते थे तनख्वाह, जिनमें 7 रुपये घर भेजते और 5 रुपये का ट्यूशन पढ़कर कुल 8 रुपये में अपना गुजार बसर करते। शिवरानी देवी की पहली शादी 11 वर्ष में हुई थी, यानी शिवरानी देवी की पहली शादी कब हुई थी? तो 11 वर्ष की उम्र में हुई थी और 3-4 महीने में ही विधवा हो गई। यानी 11 वर्ष की उम्र में प्रेमचंद शिवरानी देवी की शादी हुई और फिर 3-4 महीने रही शादी के बाद, और फिर वह उनका पति की निधन हो गया और फिर वो विधवा हो गई। मुंशी देवी प्रसाद, शिवरानी देवी के पिता, यानी शिवरानी देवी के पिता का नाम क्या है? तो मुंशी देवी प्रसाद है, यानी प्रेमचंद के ससुर। कमला, प्रेमचंद की पुत्री, यानी कमला कौन है? तो प्रेमचंद की पुत्री है। प्रेमा उपन्यास का नाम बाद में विभव हो गया, यानी यानी विभव उपन्यास। प्रेमा प्रेमा उपन्यास का दूसरा नाम क्या है? तो विभव है, याद रखिए। शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस चांद नामक पत्रिका में छपी थी। ये प्रश्न पूछा हुआ है। शिवरानी देवी की पहली साहस कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो वह साहस पत्रिका में हुई थी, याद रखिए। शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस चांद पत्रिका में प्रकाश छपी थी, जो प्रेमचंद को पत्र लिख देकर मालूम हुआ था। इस रचना में प्रेमचंद ने अपने जीवन से जुड़े कई राज बताए, जैसे उनके जीवन में 2 पत्नियां होते हुए भी एक अन्य स्त्री के साथ संबंध, यानी प्रेमचंद के 2 पत्नियां थी, यानी 2 विवाह हुए थे। पहली बदसूरत थी, छोड़ दी थी, और फिर दूसरी शिवरानी, फिर भी अन्य की एक स्त्री के साथ उनके संबंध थे। होंगे, हमें क्या, हमें केवल परीक्षा तक पढ़ना है, बाकी चीज़ें ध्यान ये नहीं। उनकी इस जीवनी में स्थान स्थान पर उनका रचना संदर्भ मिलता है, जैसे कजाकी, गुल्ली डंडा, रामलीला आदि कहानियाँ।
यानी वह प्रेमचंद घर में इस रचना में कौन कौन से रचनाओं का नाम आया है? प्रेमा उपन्यास का नाम आया है, कज़ाकी, गुल्ली डंडा, रामलीला, यह कौन सी रचना है? यह प्रेमचंद की कहानियों का जिक्र आया है। कज़ाकी, गुल्ली डंडा और रामलीला याद रखिए। अभी इस रचना के प्रेमचंद घर में इस जीवनी के जो महत्वपूर्ण कथन है परीक्षा में पूछे जाने योग्य है वह हम देखेंगे। श्रद्धांजलि किसने लिखा है इसका? तो बनारसीदास चतुर्वेदी ने लिखा है, याद रखिए। उस समय विशाल भारत में मैंने एक लेख लिखा था, प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन। यानी यह किसने लिखा था? बनारसीदास चतुर्वेदी ने लिखा था। कौन सा? विशाल भारत पत्रिका में एक लेख लिखा था, उसका नाम क्या था? प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन। उसका अंतिम वाक्य था, प्रेमचंद जी के सत्संग में एक अजीब आकर्षण है। उसका घर एक निष्कपट आडंबर शून्य सदगृहस्थ का घर है, और यद्यपि प्रेमचंद जी काफ़ी प्रगतिशील है, समय के साथ बराबर चल रहे हैं, फिर भी उनकी सरलता तथा विवेकशीलता ने उनके गृह जीवन के सौंदर्य को अ, अशून्य तथा अविचलित बनाए रखा है। ये किसने लिखा है श्रद्धांजलि? तो श्रद्धांजलि बनारसीदास चतुर्वेदी ने लिखा है, और ये कथन भी बनारसीदास चतुर्वेदी का है, पूछा जा सकता है। ये भी श्रद्धांजलि से है। भले ही कुछ मंचले लेखक अपने को प्रेमचंद या गोर्की के मुकाबले का समझे, पर यह उनकी हम मान्यता हम मान्यता ही है। प्रेमचंद अद्वितीय थे और चिरकाल तक अद्वितीय ही रहेंगे। यानी प्रेमचंद अद्वितीय मतलब उनके जैसा कोई नहीं है, यानी उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। वैसे ही हिंदी माता एक से एक योग्य सपूत को जन्म देती रही है। यानी बनारसदास चतुर्वेदी क्या कहते हैं? वैसे हिंदी माता एक से एक योग्य सपूतों को जन्म देती रही है, भविष्य में भी वह गोद सुनी न होगी। यानी प्रेमचंद के बाद भी अन्य ऐसे ही प्रतिभावान उगाएंगे। पर प्रेमचंद अपने ढंग के निराले थे, और उनसे इस निरालेपन को कुछ कोई छीन नहीं सकता। कोई अपनी बहादुरी नहीं कर सकता, कोई प्रेमचंद की बराबरी नहीं कर सकता। ये भी श्रद्धांजलि से है। शिवरानी जी प्रेमचंद की पूरक थी। उनकी कोरम कोर छाया प्रतिबिंब नहीं। तर्क में वे प्रेमचंद जी से कभी कभी 21 ही बैठती थे, 19 नहीं। यानी तर्क करने में प्रेमचंद से ज़्यादा थी, आगे थी। कौन? शिवरानी देवी। ये कौन कहते हैं? ये बनारसीदास चतुर्वेदी ही कहते हैं, श्रद्धांजलि से ही ये शिवरानी देवी शिवरानी जी प्रेमचंद की पूरक थी। यानी शिवरानी जी प्रेमचंद की पूरक थी, कोरम कोर नहीं। यानी कोरम कोर नहीं, पूरक थी, प्रतिबिंबित नहीं। तर्क में यानी प्रतिबिंबित नहीं थी, वैसी ही नहीं थी। तर्क में प्रेमचंद से कभी, यानी तर्क करने में प्रेमचंद से 19 नहीं 21 ही होगी, यानी आगे ही होगी। जनवरी सन 1932 में विशाल भारत में लिखा था। ये जनवरी 1932 में विशाल भारत पत्रिका में लिखा था। हिंदी वालों के लिए सचमुच अलंकन की बात है। ये जनवरी सन 1932 में विशाल भारत पत्रिका में लिखा था। हिंदी वालों के लिए सचमुच कलंक की बात है कि उनके सर्वश्रेष्ठ कलाकार को आर्थिक संकट बना रहता है। किसको? प्रेमचंद को। संभवतः इनमें कुछ दोष प्रेमचंद जी का भी है। जो आदमी प्रबंध व्यक्ति के लिए प्रसिद्ध नहीं, और जिनके व्यक्तित्व में वह लोह दृढ़ता भी नहीं, जो उन्हें साधारण कोटि के आदमियों के शिकार बनने से बच सके। कुछ भी हो, पर हिंदी जनता अपने अपराध से मुक्त नहीं हो सकती। यह श्रद्धांजलि से है, और बनारसीदास चतुर्वेदी का नहीं लिखा हुआ है। अगला देखते हैं, आमुख से है यह। आमुख से मतलब ये शिवरानी देवी ने लिखा है। उन्हीं के शब्दों में हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, और हमने साथ साथ ही जिंदगी के सब तूफानों को झेला था। दुख में और सुख में मैं हमेशा उनके साथ, उनके बगल में थी। आदमी की पहचान तकलीफ के भंवर में पड़कर ही होती है, और चूंकि हम दोनों साथ साथ उन तकलीफों से लड़े, साथ साथ रोए और हंसे, इसलिए मुझे उनकी विशालता का थोड़ा सा अंदाज़ा लगने का मौका मिला। ये शिवरानी देवी आमुख में लिखती है। आमुख की जो है वह प्रेमचंद घर में जीवनी की भूमिका है, याद रखिए। अगला कथन है, स्त्री में स्त्रीत्व ही नहीं बल्कि मातृत्व भी होना चाहिए। जब तक वह भाव न हो तब तक किसी से प्यार पालन कुछ भी संभव नहीं।
ये प्रेमचंद शिवरानी देवी से कहते हैं कि स्त्री में केवल स्त्री तत्व, यानी स्त्री केवल स्त्री ही नहीं बल्कि उसमें ममता होनी चाहिए, मातृत्व होना चाहिए, ममता वात्सल्य होना चाहिए। जब तक वह भाव, यानी जब तक वह ममता का, मातृत्व का भाव उत्पन्न न होता तब तक वह स्त्री किसी को प्यार नहीं कर सकती, किसी को पालन पोषण नहीं कर सकती। ये प्रेमचंद शिवरानी देवी से, यानी अपनी पत्नी से कहते हैं। आगे देखते हैं। पुस्तक के लिखने में मैंने केवल एक बात का अधिक से अधिक ध्यान रखा है, यानी पुस्तक लिखते समय शिवरानी देवी ने यह पुस्तक लिखते समय अधिक से अधिक बातों का ध्यान रखा है। वह ईमानदारी, वो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा है? ईमानदारी, सच्चाई, घटनाएं याद आती, यानी कौन कौन सी बातों का उन्होंने अधिक से अधिक ध्यान रखा है? ईमानदारी, यानी जो सच्चाई है वहाँ ईमानदारी, सच्चाई, घटनाएं जैसे याद आती गई है वैसे उन्हें लिखती गई हो, यानी घटनाएं जैसे जैसे याद आती है वैसे वैसे लिखती गई हो, कौन सी पहले कौन सी बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें सजाने का मुझे न तो अवकाश था और न साहस। अमुक से ही यह कथन। साहित्यिकता के मुखे साहित्यिकता के भूखे पाठकों को संभव है इस पुस्तक से कुछ निराशा हो, क्योंकि साहित्यिकता मेरे अंदर ही नहीं है, पर मेरी ईमानदारी उनके दिल के अंदर घर करेगी, यह मैं जानती हूँ। ये इम्पोर्टेंट कथन है, पूछा हुआ है परीक्षा में। यह भी आमुख से है और शिवरानी देवी का है। आगे देखते हैं। इसके माने तो यह हुए कि औरतें हमेशा पुरुष से तेज रहती है। यह तो अच्छी रही। मरे को मारे शाह मदार, बड़े से दबाना छोटे को दबाना, यह तो कोई अच्छी बात नहीं, यानी बड़े जो है वह छोटे को दबाते, यह कोई अच्छी बात नहीं है। ये शिवरानी देवी प्रेमचंद से कहती है। इसके माने तो, यानी इनके माने तो, यानी प्रेमचंद की माने तो औरतें यानी स्त्री जो है पुरुष से तेज ही रहती है। यह तो अच्छी रही, यह तो अच्छी रही। मरे को मारे मदार, यानी जो मरा हुआ है उसको क्या मदार मारे। बड़े से दबाना छोटे को दबना, यानी बड़ा जो है छोटे को दबाता है और छोटा दब जाता है, यह कुछ अच्छी बात नहीं। ये शिवरानी देवी प्रेमचंद से कहती है। आगे देखते हैं। यह तुम्हारी बड़ी भूल है। मैंने तुम्हें तकलीफ देने की नियति से नहीं रोका, बल्कि इसलिए कि तुम्हें जाने देना नहीं चाहता। तुमको तकलीफ देने में मुझे कुछ मिलेगा। मैं सच कहता हूँ, तुम घर चली जाती हो तो मुझे अच्छा नहीं मालूम होता। ये प्रेमचंद शिवरानी देवी से कहते जब वो बीमार होते तब। महोबे में स्त्रियां अपने बारात के विदा होने के बाद रात को हर एक के घर में बजाती गाती जाती है और एक हाथ में आरती का थाल लिए रहती है, दूसरे हाथ में बेलन लिए रहती है। जो पुरुष घर में रहता है बारात में नहीं जाता, उनको उसी से मारती है। यानी ये महोबे में एक रिवाज है। स्त्रियाँ अपने बारात के विदा होने के कारण, यानी वो बारात से विदा होने के बाद स्त्रियाँ जो है हर घर में आरती लेकर जाती है और जो पुरुष बारात में नहीं आता, घर में रहता, उसको बेलन से मारती है। अ, मेरे आने के पहले से ही आपकी साहित्यिक सेवा जारी थी, यानी शिवरानी देवी कहती है प्रेमचंद उसके जीवन में शिवरानी देवी आने से पहले ही प्रेमचंद की जो साहित्यिक यात्रा थी वह जारी थी। मेरे आने से पहले मेरे आने के पहले से ही आपकी साहित्यिक सेवा जारी थी। आपका पहला उपन्यास कृष्णा प्रयाग से प्रकाशित हो चुका था। यानी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा माना है? कृष्णा। मेरी शादी के साल ही आपका दूसरा उपन्यास प्रेमा निकला, जिसका नाम आगे चलकर विभव हुआ। यानी प्रेमा उपन्यास का नाम आगे चलकर क्या हुआ? तो विभव हुआ। याद रखिए, विभव हुआ, याद रखिए, पूछा जा सकता है विभव। यह तो हमेशा की बात है, जब सरकार किसी पुस्तक को जब्त करती है तो उसके खरीदारों की संख्या बढ़ जाती है, महज यह देखने के लिए कि आखिर उसमें है क्या। ये प्रेमचंद शिवरानी देवी से कहते हैं और ये ऐसा होता ही है। समझो कोई चीज़ करने में हमें कोई विरोध कर रहा है तो वह चीज़ हम करके देखते हैं, तो वह प्रेमचंद क्या कहते हैं कि किताब यदि जब्त हो जाती है, सरकार उस पर बंदी लगाती है, तो उसके खरीदारों की जो संख्या है वह बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सरकार ने उसको क्यों प्रतिबंधित किया, क्यों उसको जब्त किया, उसमें ऐसी क्या बात है, वह जानने के लिए। यह तो हमेशा की बात है, जब सरकार किसी पुस्तक को जब्त करती है तो उसके खरीदारों की संख्या बढ़ जाती है, महज यह देखने के लिए कि आखिर उनमें है क्या। मुझे भी इच्छा होती है कि मैं भी कहानी लिखूं, हालांकि मेरा ज्ञान नाम मात्र को भी न था। यानी
शिवरानी देवी कहती कि मुझे भी लगता है कि मैं कहानी लिखूँ, लेकिन मेरा ज्ञान जो है वह नाम मात्र था। पर मैं इस कोशिश में रहती कि किसी तरह मैं कोई कहानी लिखूँ। उनकी तरह तो क्या लिखती, मैं लिख लिख कर फाड़ देती, यानी वह कहती लिखती और फाड़ देती और प्रेमचंद की तरह लिख नहीं पाती और उन्हें दिखाती भी नहीं थी। ये शिवरानी देवी खुद से कह रही है, यानी विचार कर रही है। ये हिंदुस्तान की खास विशेषता है कि किसी के जीवन काल में मनुष्य उसे ठीक ठीक नहीं पहचान पाता। खो जाने पर ही मनुष्य को उसकी कीमत का पता लगता है। और ये कहा भी जाता है, बहुत सारे जो व्याख्याता है मंच पर कहते हैं कि भारत में यदि ख्याति प्राप्त करना है, प्रसिद्ध होना है, तो मरना पड़ेगा। मरने के बाद ही उसकी कीर्ति होगी, भले ही वो कितना ही बुरा क्यों ना हो। उसका यदि मृत्यु हो जाता है तो लोग उसका गुणगान ही गाने लगते हैं। यह हिंदुस्तान की खास विशेषता है कि किसी के जीवन काल में मनुष्य उसे ठीक ठीक नहीं पहचान पाता, यानी जब जब जिंदा है तब उसको मनुष्य ठीक नहीं पहचान पाता। खो जाने पर ही मनुष्य को उसकी कीमत का पता, यानी जब वो जिंदा है, जब उसके साथ है, तब उसकी कीमत का पता नहीं चलता। जब उसको बिछड़ जाता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उसकी कमी महसूस होती है और तब उसकी कीमत पता चलती है। अगर मैं पहले उन्हें समझ गई होती तो मेरी यह दशा न होती, यानी वह भी कहती कि पहले मैं प्रेमचंद को यदि समझ गई होती तो आज जो यह लिखते समय मेरी दशा है यह न होती। मैं पहले इन बातों की आलोचना न करती। जैसे जैसे इन सब बातों को समझती हूँ, वैसे वैसे कलेजे पर छुरियाँ सी चल जाती है। वही मैं हूँ, सब बातें उसी तरह से है, समय वही है, हाथ मलना ही खाली बाकी रह गया है। यह सन 1914 की बात है। 2-3 दिन बीतने पर पंडित जी ने 3-4 खांची मछलियाँ भेजी और साथ में एक दोहा। यानी यह जब प्रेमचंद जी बाहर जाते हैं और शिवरानी देवी घर में रहती है, तब 1914 में जो मनन द्विवेदी है वह 2-3 दिन बीतने पर, यानी 2-3 दिन का बीतने पर 1914 प्रारंभ होने के बाद पंडित जी ने 3-4 मछलियाँ, कौन सी मछलियाँ? खांची मछलियाँ, याद रखिए, खांची मछलियाँ भेजी और साथ में एक दोहा लिखा। धीमर ने फांस्यो अभी दीनहीन सफरीन, प्रेमचंद भोजन करे विद्या बुद्धि प्रवीण। ये मनन द्विवेदी ने लिखकर भेजा था। और कौन सी मछली, मनन द्विवेदी ने कौन सी मछलियाँ भेजी थी? सुरमई, सुरमई एक मछली का नाम है। सुरमई, और भी कौन सी, पॉपलेट, ऐसे बहुत सारी मछलियों का नाम है। तो उसमें से मनन द्विवेदी ने खांची मछली भेजी थी, याद रखिए। और उसके साथ दोहा कौन सा भेजा था? धीमर ने फांस्यो अभी दीनहीन फर सपरिन, प्रेमचंद भोजन करे विद्या बुद्धि प्रवीण। यह मनन द्विवेदी ने लिखकर 3-4 मछलियाँ और वह दोहा दिया था। आगे देखते हैं। जिसको तुम त्याग तपस्या बलिदान समझती हो वह एक भी नहीं है। यह तो हम तुम दोनों का अपने पापों का प्रायश्चित करना मात्र है। यह प्रेमचंद शिवरानी देवी से कहते हैं। जिसको तुम, यानी प्रेमचंद जी अपनी पत्नी को कह रही कि जिसको तुम त्याग समझती हो, तपस्या समझती हो, बलिदान समझती हो, वह एक भी है, यानी वह एक भी नहीं, यानी वो पाप भी नहीं, त्याग भी नहीं, तपस्या भी नहीं है। यह तो हम तुम दोनों अपने पापों का प्रायश्चित करना मात्र, यानी त्याग क्या है? अपने पाप का प्रायश्चित करना। तपस्या क्या है? हमने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित करना। बलिदान क्या है? हमने जो पाप किया है, बुरा किया है, उसका प्रायश्चित करना ही है। जिसको तुम त्याग तपस्या बलिदान समझती हो वह एक भी नहीं है। यह तो हम तुम दोनों का अपने पापों का प्रायश्चित करना मात्र है। यह प्रेमचंद शिवरानी देवी से कहते हैं। इस जगह तुम गलती पर हो। विजेता हमेशा गर्व से अंधा रहता है। अगर विजेता गर्व से अंधा न हो तो उसे मनुष्य न कहना चाहिए, बल्कि देवता। अगर देवता नहीं है तो यह कहता हूँ कि तुम्हारे भाईबंद क्या कम अंधे हैं, जो कि विजेता भी नहीं है। यह जो हिंदुस्तानी हाकिम आते हैं वह अंग्रेज़ों की अपेक्षा कहीं कड़ा शासन करता है और उसी से देख रेख हमारे देश में नवयुवकों की वृत्ति भी उसी तरह ही की हो जाती रही है। मुझे इस स्थान पर रहीम का दोहा बहुत उपयुक्त हो रहा है। प्यादा से फर्जी भइयों टेढ़ो टेढ़ो जाए। ये प्रेमचंद शिवरानी देवी से कहते हैं और ये मेरे ख्याल से पूछा हुआ कथन है। विजेता हमेशा
गर्व से अंधा रहता है। अगर विजेता गर्व से अंधा न हो तो उसे मनुष्य न कहना चाहिए। ये मेरे ख्याल से पूछा हुआ कथन है, पीवाईक्यू का लग रहा है। कब पूछा याद नहीं, लेकिन पूछा हुआ है। इस जगह तुम गलती पर हो। विजेता हमेशा गर्व से अंधा रहता है। अगर विजेता गर्व से अंधा न हो, यानी विजेता गर्व से अंधा न हो तो मनुष्य न कहना चाहिए, बल्कि देवता। यानी वह यदि गर्व से आंधा न हुआ है तो वह मनुष्य नहीं, देवता है। अगर देवता नहीं है तो यह कहता हूँ कि तुम्हारे भाईबंद क्या कम आंधे हैं, जो कि विजेता भी नहीं है। यानी विजेता नहीं है फिर भी तुम्हारे भाई जो है आंधे हैं। यहाँ जो हिंदुस्तानी हाकिम आता है वह अंग्रेज़ों की अपेक्षा कहीं कड़ा शासन करता है। यानी जो हिंदुस्तानी हाकिम है वह अंग्रेज़ों से बढ़कर कड़ा शासन करता है, और उसी से देख रेख हमारे देश के नवयुवकों की, यानी उन्हें देखकर हमारे देश के जो नवयुवक है वह उसी की तरह व्यवहार करते हैं। मुझे इस स्थान पर रहीम का दोहा बहुत उपयुक्त मालूम होता है। यानी रहीम का दोहा भी बताते हैं, प्यादा से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। यानी प्रेमचंद जी शिवरानी देवी से कहते हैं। ऐसे प्रकाशकों की ज़रूरत नहीं है कि वे अपने ही पेट भरे, लेखकों को भी कुछ मिलना चाहिए। एकेडमी और लेखक का तो पारिवारिक संबंध सा हो जाना चाहिए। यानी एकेडमिक यानी जो शैक्षणिक है, शैक्षणिक संस्था का और लेखक का पारिवारिक संबंध जैसा होना चाहिए, यानी परिवार की तरह। आजकल के लेखकों की तरह नहीं है, न प्रकाशकों की तरह की। जब तक दोनों में ऐसा संबंध न होगा तब तक कुछ भी नहीं होने का। इस तरह लेखक का जब कुछ लाभ नहीं होता तो वे निराश होकर बैठ जाते हैं। यानी कुछ तो रॉयल्टी आजकल मिलती है शायद, जिससे लेखकों का विकास नहीं हो पाता और साहित्य की उन्नति भी रुक जाती है। ये प्रेमचंद शिवरानी देवी से कहते हैं। जिस भाषा का साहित्य अच्छा होगा उसका समाज भी अच्छा होगा। समाज के अच्छा होने पर मजबूरन राजनीति भी अच्छी होगी। ये तीनों साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं। ये भी प्रेमचंद का ही कथन है। जिस भाषा का साहित्य अच्छा होगा उसका समाज भी, यानी जिस भाषा का साहित्य अच्छा है वह साहित्य पढ़कर जो समाज के लोग हैं वह भी अच्छे होंगे, वह भी तर्कशील होंगे, वह भी समझदार होंगे। समाज के अच्छा होने पर फिर वह साहित्य पढ़कर समाज अच्छा होगा, और फिर राजनीति जो है वह भी अच्छी होगी। ये तीनों साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं। कौन सी तीनों साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं? जिस भाषा का, यानी साहित्य, भाषा का साहित्य, समाज और राजनीति। भाषा, साहित्य, समाज और राजनीति, ये तीनों बराबर साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं, याद रखिए। मैं बोली तो यह क्या ज़रूरी है कि तीनों को साथ ही लेकर चला जाए, यानी तीनों को साथ ही, साहित्य को, समाज को या राजनीति को, तीनों को साथ साथ लेकर चला जाए ही, यही ज़रूरी है क्या? ऐसे शिवरानी देवी ने पूछा। आप बोले, यानी आप बोले मतलब शिवरानी देवी कहती कि प्रेमचंद बोले। इन तीनों का उद्देश्य इन तीनों का उद्देश्य ही जो एक है। साहित्य इन तीनों चीज़ों की विपत्ति के लिए एक बीज का काम करता है। यानी तीनों बीज, साहित्य, समाज और राजनीति, इन तीनों के जो बीज है उस बीज का काम कौन करता है? साहित्य करता है। साहित्य और समाज तथा राजनीति का संबंध बिल्कुल अटल है। साहित्य समाज राजनीति का संबंध बिल्कुल अटल है, यानी इसका संबंध रहता ही रहता है। समाज आदमियों के समूह को ही तो कहते हैं। यानी समाज किसको कहते हैं? समाज आदमियों के समूह को कहते हैं। समाज में हानि लाभ तथा सुख दुख होता है। यानी समाज में हानि लाभ दुख सुख दुख होता है, वह आदमियों पर भी होता है। यानी आदमियों पर, इंसानों पर भी सुख दुख आता जाता है, लाभ हानि होती है। राजनीति में सुख दुख है वह भी आदमियों पर भी पड़ता है। यानी राजनीति में जो बदलाव हुआ है वह भी बदलाव आदमियों पर, इंसानों पर पड़ता है। साहित्य से लोगों को विकास मिलता है। यानी साहित्य से लोगों का विकास होता है। साहित्य से आदमी की भावनाएं अच्छी और बुरी बनती है। यानी वो पढ़ते हैं और अच्छी बुरी तर्कशीलता, सूझबूझ आती है। इन्हीं भावनाओं को लेकर आदमी जीता है, और इन सब तीनों चीज़ों की उत्पत्ति का कारण आदमी है। यानी साहित्य, समाज, राजनीति, इन तीनों की उत्पत्ति का कारण कौन है? तो आदमी है, इंसान है। ये प्रेमचंद शिवरानी देवी से कहते हैं। दलील की यह कोई बात नहीं, इसके माने है कि दुनिया में है। दुनिया में मैं महात्मा गांधी को सबसे बड़ा मानता हूँ। यानी प्रेमचंद दुनिया में सबसे बड़े किसको मानते हैं? तो महात्मा गांधी को। उनका भी उद्देश्य यही है कि मजदूर और काश्तकार सुखी हो। यानी काश्तकार यानी कौन? किसान। मजदूर और काश्तकार सुखी हो। वह इन दोनों को आगे बढ़ाने के लिए
आंदोलन मचा रहे हैं। काश्तकार यानी किसान, हलवाहा, चरवाहा यह और मजदूर यानी जो रोज़ मजदूरी करता है वहाँ, मैं लिखकर उनको उत्साह दे रहा। यानी प्रेमचंद जी कहते कि मैं गांधी जी को लिखकर उत्साह दे रहा हूँ। महात्मा गांधी हिंदू मुसलमानों की एकता चाहते हैं, तो मैं भी हिंदी और उर्दू को मिला कर हिंदुस्तानी बनाना चाहता हूँ। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए, पूछा जा सकता है। कहाँ से? यहाँ से। मैं भी हिंदी और उर्दू को मिला कर के हिंदुस्तानी बनाना चाहता हूँ। ये किसका कथन है? तो प्रेमचंद का कथन है, याद रखिए। महात्मा गांधी हिंदू मुसलमानों की एकता चाहते हैं, यानी महात्मा गांधी जो हिंदू मुस्लिम है उसमें एकता चाहता है। मैं भी तो हिंदी और उर्दू, हिंदी जो है यह हिंदुस्तान की भाषा है, उर्दू जो है वह मुसलमान की भाषा है, हिंदुओं की भाषा है हिंदी, और उर्दू मुसलमानों की भाषा है, तो इनको मिलाकर मैं भी हिंदुस्तानी बनाना चाहता हूँ। हिंदी और उर्दू को मिलाकर मैं हिंदुस्तानी बनाना चाहता हूँ, यह प्रेमचंद शिवरानी देवी से कहते हैं। आगे देखते हैं। पहले स्त्रियों को पुरुषों ने दबाया, यानी पहले जो है स्त्रियों ने पुरुषों को दबाया। जब स्त्रियां कमज़ोर हो गई तब नहीं, एक मिनट, इसमें थोड़ा मैंने उल्टा पढ़ दिया, ठीक से पढ़ते हैं। पहले स्त्रियों को पुरुषों ने दबाया, यानी पहले जो है स्त्रियों को पुरुषों ने दबाया, यानी हमारी संस्कृति जो थी वह पुरुष प्रधान थी। तो पुरुष प्रधान संस्कृति के कारण पुरुषों का वर्चस्व है वह काफ़ी समय से रहा है। तो पहले जो है स्त्रियों को पुरुषों ने दबाया। जब स्त्रियां कमज़ोर हो गई, यानी दबाया और स्त्रियां जो है कमज़ोर हो गई, उनकी सहनशीलता सब कुछ, वो स्त्रियां कमज़ोर हो गई, तब उन्हीं की संतान हम बच्चे भी गुलाम बने। यानी तब जो है उन जो दबी हुई स्त्रियां जो थी, कमज़ोर हुई स्त्रियां जो थी, उन्हीं की संतान कौन है? हम बच्चे हैं, और फिर हम भी गुलाम बने। अब गुलामी का तावान हर जाना हम लोगों को देना पड़ रहा है, यानी अब हम गुलाम हुए तो गुलामी का जो भी ये है वो हमें देना पड़ रहा है फल। प्रेमचंद यह शिवरानी देवी से कहते हैं। आगे देखते हैं। मैं तो समझता हूँ कि किसी बोझ को बिना तुम्हारे सहारे के नहीं उठा सकता, यानी प्रेमचंद शिवरानी देवी अपनी पत्नी से कह रहे कि तुम्हारे बिना मैं किसी अन्य बोझ को नहीं उठा सकता। फिर मैं तो तुमसे अलग अपने को समझता ही नहीं, यानी प्रेमचंद कहते कि मैं अपने से अलग, यानी खुद से अलग मैं तुम्हें नहीं समझता, तुम भी मेरे एक शरीर का हिस्सा हो। जैसे कहते हैं कि पत्नी जो है वह हर एक स्त्री की, हर एक पुरुष की अर्धांगिनी होती है, आधा शरीर होता है। उसी प्रकार प्रेमचंद जी कहते हैं कि मैं तो तुमसे अलग अपने को समझता नहीं, यानी मैं भी मुझ में तुम हो ऐसा मानता हूँ। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि कोई पुरुष बिना स्त्रियों के कुछ भी नहीं कर सकता। यानी प्रेमचंद जी कहते हैं कि मैं तो यहाँ तक समझता हूँ, यानी कोई पुरुष जो है बिना स्त्री के कुछ नहीं कर सकता। ऐसा भी कहा जाता है कि हर एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। फिर वो माँ हो सकती है, प्रेमिका हो सकती है, पत्नी हो सकती है, या बहन हो सकती है, चाची मौसी कोई भी हो सकती है, लेकिन हर एक सफल पुरुष के पीछे हर एक स्त्री का हाथ होता ही होता है। खासकर लोगों की पीठ पर माँ का ही हाथ होता है। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि कोई पुरुष बिना स्त्रियों के कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक स्त्रियों का हाथ किसी किसी काम में न लगेगा, तब तक कोई भी काम पूरा नहीं पड़ सकता। जब घर घर की स्त्रियाँ और पुरुष हिंदुस्तान की तरक्की में लगे, तभी कल्याण होगा। यानी सब घर की जो स्त्रियाँ है वह स्त्रियाँ, और घर घर के जो पुरुष है वह स्त्री पुरुष मिलकर जब उन्नति करेंगे, काम करेंगे, तभी कुछ हिंदुस्तान की तरक्की हो सकती है। यह प्रेमचंद शिवरानी देवी से कहते हैं। हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। और तुम गलत कह रही हो। कानून का डंडा बड़ा मजबूत होता है, उसके सामने सभी सिर झुका देते हैं, तब मानने न मानने का सवाल रह नहीं जाता। यानी प्रेमचंद जी शिवरानी देवी से कहते हैं कि कानून तुम गलत समझती हो। कानून जो है, कानून का जो डंडा है वह मजबूत होता है, उसके सामने, यानी उस कानून के डंडे के सामने बड़े से बड़े भी सिर झुका देते हैं, तब मानने या मानने का सवाल ही नहीं रहता। आज अगर कानून पास हो गया तो बड़ा ही उपकार होगा। जो चीज़ धर्म पर छोड़ी जाती है वह मुर्दा है, उसका होना न होना दोनों बराबर हो जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट कथन है, कहाँ से पूछा जाएगा परीक्षा में? यहाँ से। जो चीज़ धर्म पर छोड़ी जाती है वह मुर्दा है, उसका होना न होना दोनों बराबर हो जाते हैं। ये प्रेमचंद जी शिवरानी देवी से कहते हैं। आगे देखते हैं। कोई ज़माना था, यानी कोई एक ज़माना था, कोई ज़माना था जब लोगों ने ईसा की हथेलियों में खपसे ठुकवाई,
मोहम्मद साहब को पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ी थी। राम और कृष्ण को भी काफ़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। बुद्ध के भी काफ़ी दुश्मन थे। अब अगर गांधी युग है तो उनको भी काफ़ी लड़ाई लड़नी होगी और आखिर में गांधी की ही विजय होगी। यानी प्रेमचंद जी कहते हैं कि जो ईसा मसीह है उनके हथेलियों में खप्चे यानी उनके हाथ में खिले ठोके गए, उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। और मोहम्मद साहब को भी पानी के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ी, यानी मोहम्मद साहब को पानी नहीं दे रहे थे तो पानी के लिए भी मोहम्मद को परेशानी उठानी पड़ी। राम और कृष्ण हुए, उनको भी काफ़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब राम को रावण के साथ युद्ध करना पड़ा, कृष्ण को किसके साथ युद्ध करना पड़ा, कंस के साथ युद्ध करना पड़ा, ऐसी कुछ लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। बुद्ध के भी काफ़ी दुश्मन थे, यानी बुद्ध के भी काफ़ी दुश्मन थे। अब अगर गांधी युग है, यानी श्री कृष्ण को लड़ाई लड़नी पड़ी, ईसा मसीह को लोगों ने खीले ठुकवा कर क्रूस पर चढ़ाया गया। तो ये बड़े बड़े जो गांधी जी से पहले हुए उनको युद्ध लड़ने पड़े, तो गांधी युग में भी युद्ध होगा, काफ़ी लड़ाइयाँ होगी और इस युद्ध में ही गांधी जी की विजय होगी। ये प्रेमचंद जी शिवरानी से कहते हैं। आगे देखते हैं। हाँ, तुम्हारे लिए ज़रूरी है, पुरुष खुद मजदूर बन सकता है मगर अपने घर में स्त्री को मजदूर नहीं बनना पसंद नहीं करता। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। हाँ, तुम्हारे लिए ज़रूरी है, पुरुष खुद खुद मजदूर बनता है, यानी पुरुष जो है खुद मजदूर बनता है, मजदूरी करता है, मगर अपने घर में स्त्री को मजदूर नहीं बनना पसंद नहीं करता। यानी अपने घर में स्त्री को, पत्नी को मजदूर नहीं बनना पसंद नहीं करता। अब उधर चाहे जो कुछ हो, मगर पहले अंग्रेज़ों के यहाँ भी उनकी स्त्रियों को नौकरी नहीं करने देते थे। ये प्रेमचंद शिवरानी से कहते हैं। स्त्रियां नौकरियां करने लगी है, यानी प्रेमचंद कहते हैं स्त्रियां जो है अब नौकरियां करने लगी है, मगर वह अच्छा नहीं है, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। यानी प्रेमचंद क्या कहते हैं, स्त्रियां जो है अब नौकरी करने लगी है, कामकाज करने लगी है, तो इस नौकरी को, स्त्रियां जो नौकरी कर रही वह मैं उसको अच्छा नहीं समझता। अब इसका नतीजा क्या हो रहा है, अब पुरुष और स्त्री दोनों नौकरियां करने लगे, यानी स्त्री और पुरुष दोनों नौकरी करने लगे, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तब इसके मान क्या है, रुपए ज़्यादा आ जाएंगे, उसी का तो यह फल है कि पुरुषों की बेकारी बढ़ रही है। यानी फिर उसका कारण क्या होगा कि दोनों का पैसा आएगा और पुरुषों की जो बेकारी है वह बढ़ रही है और बढ़ ही रही है सच में। प्रेमचंद जी शिवरानी से कहते हैं। अगला कथन है, अब तो अपनी कमाई का पैसा पुरुष अपने पास रखते हैं, जब उन बिचारियों को ज़रूरत होती है उनसे मांगना पड़ता है। यानी पुरुष जो है काम करता है और काम करने के बाद जो भी कमाई का पैसा आता है खुद के पास रखता है, और जो बेचारियों, यानी बेचारियों का मतलब जो घर की स्त्री है, उसको उस पुरुष को पैसे मांगने पड़ते हैं। इच्छा हुई तो कभी कुछ दे दिया, यानी पुरुष की इच्छा हुई तो कभी कुछ पैसे दे दिए, कभी इनकार करके हट गए। तब ऐसी हालत में मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि दोनों कमाएं। यानी वह कभी यानी पुरुष कमाता है, नौकरी करता है, कामकाज करता है, उसके पास पैसे आते हैं, वो खुद के पास रखता है। लेकिन स्त्री ने कभी पैसे मांगे तो पुरुष की इच्छा हुई तो दे दिए, न इच्छा हुई तो इनकार करके झटक दिया, गुस्सा कर दिए। तो लेखक कहते हैं, प्रेमचंद कहते हैं, तो इसके बढ़तर यही हालत है कि दोनों कमाए, यानी दोनों कमाए मतलब स्त्री भी कमाए और पुरुष भी कमाए, दोनों काम पर जाए, दोनों कमाए तो दोनों के पैसे दोनों के पास रहेंगे। ना ही स्त्री को पुरुष के पास हाथ फैलाना पड़ेगा और ना ही पुरुष को स्त्री के पास हाथ फैलाना पड़ेगा। ये शिवरानी देवी प्रेमचंद से कहती है। आगे बढ़ते हैं। स्त्रियां शिक्षित हों और उसके साथ साथ स्त्रियों को वह अधिकार मिल जाए जो सब पुरुषों को मिले हुए हैं। यानी स्त्रियां क्या है, स्त्रियां जो है शिक्षित हो, वह शिक्षा प्राप्त करके शिक्षित हो, उसका अज्ञान दूर हो जाए, और जो पुरुषों को अधिकार है वह सब अधिकार स्त्रियों को मिले। जब तक सब स्त्रियां शिक्षित नहीं होगी और सब कानून अधिकार उनको बराबर न मिल जाएंगे, तब तक महज बराबर काम करने से ही काम नहीं चलेगा। यानी जब पुरुषों के बराबर उसको अधिकार मिले जाएगा। यह प्रेमचंद शिवरानी से ही कहते हैं। सिद्धांत भी कोई चीज़ होती है, यानी सिद्धांत क्या है, सिद्धांत भी कोई चीज़ होती है, और जो चीज़ आदमी अपने हाथों से बनाता है। यानी सिद्धांत जो है कोई चीज़ है और सिद्धांत कौन बनाता है, आदमी बनाता है, और सिद्धांत नामक चीज़ जो है आदमी अपने हाथों से बनाता है। उसमें कुछ प्रेम भी है, प्रेम भी तो हो जाता है, यानी सिद्धांत में कुछ प्रेम भी हो जाता है।
जब तक आदमी हाथ पैर मार सकता है तब तक उसको खराब होते नहीं देख सकता, यानी जब तक आदमी हाथ पैर हिलाता है, घूमता है, तब तक उस सिद्धांत को खराब नहीं होने देता, यानी बीमारी नहीं होने देता। जैसे बच्चे का तुम सोच सकती हो, लड़के लड़कियों से क्या कोई आशा रखता है कि वह आराम ही देंगे, यानी लड़का है लड़की है, क्या वह बुढ़ापे में हमारा आधार बनेंगे, आराम ही देंगे, ऐसा कोई सोच सकता है? मगर चूंकि बच्चे हो जाते हैं तो उनसे मोहब्बत हो ही जाती है, यानी यदि बच्चे हो जाते तो उनसे अपने आप स्नेह निर्माण हो ही जाता है। और उन्हीं बच्चों के लिए हम लोग रात दिन कौन सा त्याग नहीं करते, यानी उस बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको बड़ा करने के लिए कौन सा त्याग नहीं करते। एक माँ जो है नींद का त्याग करती है बच्चों को संभालने के लिए, बहुत कुछ करते हैं। लोग कहते हैं कि सन्यासी त्याग करता है, ये इंपॉर्टेंट कथन याद रखिए। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि सन्यासी त्याग करता है, और मैं कहता हूँ सन्यासी क्या त्याग करेगा, अच्छे से अच्छा खाता खाता है और बेफिक्री में रहता है। यानी प्रेमचंद जी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि सन्यासी त्याग करता है, तो सन्यासी कहाँ से त्याग करेगा? क्योंकि उनको सब कुछ त्याग कर, कोई घर परिवार नहीं, कुछ नहीं, अच्छे से अच्छा खाना खाता है, आराम करता है, बेफिक्र रहता है। लेकिन न बचने की खुशी, न मरने का गम, न बचने की खुशी, न बचने की खुशी है, और न मरने का गम है उस सन्यासी को। कहाँ क्या होता है इसकी उसे फिक्र नहीं। और यहाँ घर गृहस्थी वालों की क्या हालत है उसकी सुनो, यानी जो घर गृहस्थी में है वही त्याग करता है। प्रेमचंद के बारे में प्रेमचंद जी कहते हैं कि सन्यासी क्या त्याग करता है, यह प्रेमचंद शिवरानी से कहते हैं। अगला कथन है, दिया होता है उसका काम है रोशनी करना, यानी दिया है, लैंप है, आजकल की भाषा में क्या हम उसको क्या कहते हैं? बहुत सारे लोगों को हम जब हिंदी बोलते हैं तो समझ में नहीं आता कि वो क्या, हम क्या कर रहे हैं, फिर उसको अंग्रेजी में बताना पड़ता है कि लैंप, फिर वो कहेंगे हाँ हाँ सही है सही है। दिया यानी लैंप। एक बार आप बैंक में जाइए और उसको कहिए कि पैसे उठाने की पर्ची दीजिए, तो वो समझेगा नहीं आपको। जब आप कहेंगे स्लिप दीजिए तब वो समझेगा। इस प्रकार दिया होता है उसका काम है रोशनी करना, यानी दिए का काम क्या है? जलना और रोशनी करना। सो वह करता है, यानी दिया जलाया, रोशनी फैल रही है, और दिया वह काम कर रहा है, अपनी रोशनी उजाला फैला रहा है। उससे किसी का लाभ होता है, यानी उस रोशनी से किसी का लाभ होता है या हानि, इससे उसको कुछ बहस नहीं। यानी दिया है क्या है? जल रहा है। दिए का काम क्या है? जलना। ये ऐसा दिया है, ये ऐसा ये थोड़ा कटोरी जैसा हुआ मेरा दिया, मुझे चित्र बनाना नहीं आता है, हम उसको थोड़ा हमारे घर में जो दिया है वह इस प्रकार का है, ये ऐसे बीच में बाती है। तो वो जो है वह दिए का काम क्या है? रोशनी करना। फिर उस रोशनी से किसी किसी को लाभ हो या नुकसान हो, इस बात से उस दिए को कोई फर्क नहीं पड़ता, या दिया समझ नहीं सकता। दिया होता है उसका काम है रोशनी करना, जो वह करता है उससे किसी का लाभ होता है या हानि, इससे उसको कोई बहस नहीं। उसमें जब तक तेल और बत्ती रहेगी, यानी जब तक तेल रहेगा तब तक वह उजाला देता रहेगा, तब तक वह अपना काम करता रहेगा। जब तेल खत्म हो जाएगा तब ठंडा हो जाएगा, यानी जब दिए का अंदर का तेल खत्म हो जाएगा तब वह बुझ जाएगा। तब उस ठंडे चिराग से न तो तुम कभी पूछती हो कि कहाँ गया, न वही तुमको ढूंढने आता है। ये प्रेमचंद शिवरानी से कहते हैं। जो भी सैद्धांतिक बातें हैं, तार्किक बातें हैं, यह तो वह प्रेमचंद शिवरानी से कहते हैं, याद रखिए। मैं उनकी इन बातों पर गहराई से सोचने लगी, यानी ये शिवरानी देवी प्रेमचंद से कहती है। मैं उनकी बातों पर गहराई से सोचने लगी। मैं उसे देखती जाती और आंखों से आंसू गिरते जाते थे। उनके इतिहास के अध्ययन से मेरा मन कमज़ोर हो रहा था। इस मीनार को देखती हुई मैं सोचती जाने कितनी स्मृतियाँ खो गई है। इसे बनाने वालों को ढूंढने की कोशिश कोई करे तो बेकार होगा। मनुष्य स्थायी नहीं है, यानी मनुष्य क्या है? स्थायी नहीं है। जन्म हुआ है तो मृत्यु अटल है। जब ईश्वर की बनाई चीज़ स्थायी नहीं है तो मनुष्य की
कैसी होगी। यानी जब ईश्वर कोई वस्तु बनाता है तो वह स्थायी नहीं है, उसका अस्तित्व स्थायी रूप से नहीं है, वह भी अस्थायी है। तो मनुष्य की बनाई हुई चीज़ कैसे रह सकती है? यह एक तमाशा है। यानी मनुष्य की बनाई हुई चीज़ क्या है? एक तमाशा है। मनुष्य कोई चीज़ नहीं होता। बार बार मेरे अंदर यही सवाल नाच करता है। यानी शिवरानी देवी कहती है कि मनुष्य कोई ये नहीं, मनुष्य कोई चीज़ नहीं होता। जब ईश्वर की बनाई हुई चीज़ नष्ट हो सकती है तो मनुष्य की बनाई हुई चीज़ कैसी चिरकाल अस्थायी रह सकती है, वो कैसे स्थायी रह सकती है। ऐसी वो शिवरानी देवी का कथन है, याद रखिए। जब भी वो परीक्षा में पूछा जाए आपको सैद्धांतिक यदि कथन हो इस रचना का, तो प्रेमचंद का है, याद रखिए। आगे देखते हैं। दुनिया का कार दु, दुनिया का कारोबार ज्यों का त्यों चलता रहता, जिसके अच्छे दिन बीत जाते हैं वह हाथ मलते रहते हैं। यानी जिसके अच्छे दिन आए वो खुश हो जाता है, खुशी से रहता है। हाँ, वह स्थायी तस्वीर और हृदय के अंदर एक कसक पैदा करती रहती है। सच कहा जाए तो स्थायी वही चीज़ है जो दिल के अंदर दर्द पैदा करती रहे। ये इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिए। सच कहा जाए तो स्थायी वही चीज़ है जो दिल के अंदर दर्द पैदा करती रहे। जो मिलने वाली चीज़ है वह अपनी नहीं है, आज है कल नहीं। यानी जो चीज़ हमें मिलती है वह चीज़ हमारी नहीं है, आज है कल नहीं है। हाँ, अपना दर्द ही मरते दम तक साथ रहेगा। यानी अपना जो दर्द है, तकलीफ है, वही हमारे साथ रहेगी। यानी जो मिलने वाला है वह चीज़ हमारी है क्या? नहीं है। जैसे समझो पैसा आज हमें मिला, वह पैसा हमारे साथ रहेगा क्या? नहीं। लेकिन उस पैसे, वो पैसे हम वह जो पैसे है वह पैसे, हाँ, किसी ने हम पर हमला किया, हमें मार दिया, हम हमको बहुत बड़ी चोट हुई और वो पैसे चुरा कर ले गए, लेकिन उसने जो चोट को ज़ख्म दिए है वह ज़ख्म मरते दम तक हमारे पास रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो उसी प्रकार जो मिलने वाली चीज़ जो है वह आज है कल नहीं है, लेकिन अपना क्या है? अपना सिर्फ दर्द है, तकलीफ है, वह मरते दम तक साथ रहेगी। उदाहरण मैंने कैस अच्छा बताया शायद। पैसे चोरी हुए, आज 10,000 आए और कुछ समय के बाद किसी ने हमें मारा और ज़बरदस्ती हमसे 10,000 रुपये चुरा ले गया। तो वह जो दर्द है मारने का और 10,000 रुपये चुराने की, जो दिल में लगी हुई चोट है, वह हमेशा हमें रहेगी दिल में। पहले ये बातें रोज़मर्रा की थी, आज वही कहानी हो रही है। आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, इसको कभी कोई भूलकर भी नहीं सोचता था। अब उससे कहीं ज़्यादा दर्द इन घटनाओं को सोचने में हो रहा है। मैंने कभी सोचा था कि यह कहानी मुझे कभी लिखनी पड़ेगी, मगर नहीं, समय सब कुछ करा लेता है। इंसान समय के हाथ का खिलौना है। कोई समय अ, कोई समय खिलाता है, इंसान उसी तरह खेलता है, उसी में एक मैं भी हूँ। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए, यहाँ से पूछा जा सकता है। समय इंसान इंसान समय के हाथ का खिलौना है। यानी इंसान समय के हाथ का खिलौना है। जैसा समय खिलाता है, यानी जैसा समय उसको खिलाता है वैसा वह इंसान खेलता है। मैं भी उसी में एक हूँ, ये शिवरानी देवी का कथन है, याद रखिए। उनका सिद्धांत मतलब किसका सिद्धांत? प्रेमचंद का सिद्धांत था कि नौकरी को नौकर, नौकर को नौकर मत समझो। यानी प्रेमचंद का सिद्धांत था, कोई नौकर है तो उसको नौकर मत समझो। नौकर तो अपना एक मददगार होता है। तुमको नौकर की ज़रूरत होती है, नौकर को तुम्हारी। यानी नौकर को हमारी ज़रूरत होती है और हमको नौकर की, यानी हमारा काम करने के लिए नौकर की ज़रूरत होती है और उसको पैसा कमाने के लिए हमारी ज़रूरत होती है। दोनों को एक सी ज़रूरत होती है, ऐसा ही समझना चाहिए। वे अक्सर हम लोगों को ऐसा समझते हैं। यानी हमें ज़रूरत है तभी हम नौकर लगते हैं और उस नौकर को पैसे की ज़रूरत है तभी वो हमारा काम करता है ना। तो एक दूसरे की ज़रूरत होनी चाहिए। उनका सिद्धांत था, यानी प्रेमचंद का सिद्धांत था, नौकर को नौकर मत समझिए। यानी नौकर है तो उसको नौकर मत समझिए। नौकर तो अपना मददगार होता है। नौकर कौन होता है? हमारा मददगार होता है। तुमको नौकर की ज़रूरत है, यानी हमें नौकर की ज़रूरत है, हमें वह काम नहीं हो रहा है तो वह हमें नौकर की ज़रूरत है। और नौकर और नौकर को तुम्हारी, यानी नौकर को पैसों की ज़रूरत है और पैसे कब मिलेंगे? तब जब वो काम करेगा, नौकरी करेगा, तभी पैसे मिलेंगे। तो इसलिए वह नौकर को हमारी ज़रूरत है। दोनों को एक सी ज़रूरत होती है, ऐसे ही समझना चाहिए। अक्सर हम लोगों को ऐसा समझाते हैं।
तुम गलती करती हो रानी, लेखक के पास होता ही क्या है। यानी प्रेमचंद कहते हैं, लेखक अपनी पत्नी शिवरानी को रानी कहते हैं, और जो राम वृक्ष बेनीपुरी है वह भी अपनी पत्नी को रानी कहते हैं, याद रखिए। तुम गलती करती हो रानी, लेखक के पास होता ही क्या है जिसे वह अलग अलग बांट दे। लेखक के पास तो उसकी तपस्या ही होती है, यानी लेखक के पास उसकी तपस्या ही होती है, वही सबको वह देता है, यानी वह तपस्या ही सबको देता है। उससे जब लोग लाभ भी उठाते हैं, लेखक तो अपनी तपस्या का कुछ भी अंश अपने लिए नहीं रख छोड़ता। यानी लेखक जो है तपस्या का जो अंश है वह अपने लिए नहीं छोड़ता, औरों के लिए ही। और लोग लोग जो तपस्या कहते हैं वह तो अपने लिए, लेखक जो तपस्या करता है उससे जनता का कल्याण होता है। यानी लेखक जो तपस्या करता है वह औरों के लिए करता है, औरों का कल्याण के लिए करता है, वह अपने लिए कुछ भी नहीं करता। यानी कोई कहानी लिख रहा है, रचना लिख रहा है, तो वो रचना लेखक खुद के लिए नहीं लिखता है, औरों के लिए लिखता है। ये प्रेमचंद शिवरानी से कहते हैं। आदमी अपने को सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझता है तथा सबसे ज़्यादा शक्तिमान समझता है। अपने को प्रेमी और कोमल समझता है, होता उसका उल्टा। ये इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिए। आदमी अपने को सबसे ज़्यादा अक्लमंद, यानी आदमी जो है, इंसान जो है, औरों से ज़्यादा खुद को अक्लमंद, खुद को होशियार समझता है, लेकिन सबसे ज़्यादा शक्तिमान समझता है। यानी खुद को जो है अक्लमंद और सबसे ज़्यादा शक्तिवान, शक्तिशाली, बलशाली समझता है। अपने को प्रेमी समझता है, यानी खुद को प्रेमी समझता है, कोमल समझता है, और दूसरों को दृढ़ समझता है। होता होता उसका उल्टा है। अक्ल की तो यह हालत है कि जिस्म के अंदर का पता नहीं पाते। यानी अक्ल क्या है, खुद के जिस्म के अंदर क्या है इसका पता नहीं लग पाता, कब क्या हो जाएगा इसका कुछ ठिकाना नहीं। शक्ति की यह हालत है कि सब कुछ आंखों के सामने होता होता रहता है और हम कुछ नहीं कर पाते। यानी आंखों के सामने सब कुछ घटित हो रहा है और हम कुछ नहीं करते, खाली हाथ बैठे रह जाते हैं। ये प्रेमचंद शिवरानी से कहते हैं। अगला कथन है, मैं खाली तुम्हारा ही ऋणी होना चाहता हूँ, दूसरों का नहीं। तुम जितनी भी सेवा करोगी मुझे खुशी ही होगी, क्योंकि इस जन्म में आराम मिलेगा, उस जन्म में भी। यानी इम्पोर्टेंट कथन है, प्रेमचंद शिवरानी से कहते हैं, मैं खाली तुम्हारा ही ऋणी होना चाहता हूँ। यानी प्रेमचंद जी कहते हैं कि मैं खाली तुम्हारा ऋणी होना चाहता हूँ, पत्नी को कहती तुम्हारा मैं कर्जदार होना चाहता हूँ, तो दूसरों का नहीं। तुम जितनी भी सेवा करोगी, यानी तुम जितनी भी सेवा करोगी मुझे खुशी होगी, क्योंकि इस जन्म में आराम मिलेगा, उस जन्म में भी। यानी इस जन्म में आराम मिलेगा तो उस जन्म में भी। मैं कोई तुम्हारे प्रेस का ठेका नहीं लिया है, मैंने कोई तुम्हारे प्रेस का ठेका नहीं लिया है। तब आप खिलखिलाकर हंस पड़े, ये शिवरानी देवी कहती है। हंस पड़े, बोले, जब तुमने मेरा ठेका ले लिया है तब मेरा रही क्या है। यानी जब तुमने मेरा ठेका लिया है तब मेरा रहा ही क्या है, सब कुछ तो तुम्हारा हो गया है, सब कुछ तो तुम्हारा ही तो है। फिर हम तुम दोनों एक नाव के यात्री। यानी प्रेमचंद कहते कि हम तुम दोनों एक नाव के यात्री है, हमारा तुम्हारा कर्तव्य जुदा नहीं हो सकता। यानी दोनों का कर्तव्य एक ही है, जो मेरा है वह तुम्हारा भी है, क्योंकि मैंने अपने आप को तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है। ये प्रेमचंद शिवरानी से कहते हैं। और एक बार जब हम मूल रचना पढ़ते हैं उसमें एक जगह पर प्रेमचंद जी कहते हैं, उनकी जब बेटी की मृत्यु हो जाती है तब वह शिवरानी देवी को कहते हैं कि रो मत, मैं भी तो तुम्हारा हूँ, तुम्हारा बच्चा हूँ, ऐसा कुछ तो कथन है। मैं खुलकर रो पड़ी और तभी से आज तक रो रही हूँ। अब मुझे किसका डर रहा। पाठकों, आगे आप मुझसे लिखा नहीं जा रहा है। अब मेरी सारी जिंदगी रोने के लिए ही बची रही है। मैं न कोई लेखिका हूँ, न कोई कलाकार। इस रचना से पाठकों का जरा भी लाभ हो सका हो तो मैं अपने आप को धन्य मारूंगी। ये शिवरानी देवी इस किताब के अंत में लिखती है। शिवरानी देवी का कथन है। और ये इम्पोर्टेंट कथन है, पूछा हुआ है। मैं खुलकर रो पड़ी और तभी से आज तक रो रही हूँ। अब मुझे किसका डर रहा, ये यहाँ से पूछा हुआ है। अब मुझे किसका डर रहा, पाठकों आगे अब मुझसे लिखा नहीं जा रहा। अब मेरी सारी जिंदगी रोने के लिए ही बची रही है। मैं न कोई लेखिका हूँ, न कोई कलाकार। इस रचना से पाठकों का जरा भी लाभ हो सका हो तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगी। ये शिवरानी देवी प्रेमचंद से कहती है। जिस चीज़ को आदमी अपनाता है
विश्वास करता है, अगर उससे किसी का विश्वास हो जाता है, तो दिल में एक क्रांति सी पैदा हो जाती है। वह क्रांति हम लोगों को भस्म नहीं कर सकती, पर खुद भस्म हो जाती है। फिर इन दोनों पर विश्वास लाना मेरे काबू के बाहर की बात है। ये शिवरानी देवी कहती कि किसी चीज़ पर हमें विश्वास हो जाता है और उस विश्वास में क्रांति हो जाती है। अविश्वास हो जाता है तो क्रांति हो जाती है, बदल हो जाता है। कहीं पर हमने विश्वास किया और वो विश्वास अविश्वास साबित हुआ, तो वहाँ पर परिवर्तन हो जाता है, बदल हो जाता है। वह क्रांति हम लोगों को भस्म कर देती है, यानी वह जो क्रांति हुई है, वह बदल जो है हमारे अंदर परिवर्तित हुआ है, वह हमें भस्म कर सकता है, खुद भस्म हो सकती है वह क्रांति। फिर इन दोनों पर विश्वास लाना मेरे काबू के बाहर की बात है। यह शिवरानी देवी कहती है और यहाँ पर जो है इस प्रकार हमने जो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से यह प्रेमचंद घर में नामक जीवनी देखी है, यह परीक्षा में पूछे जाने योग्य परीक्षा के दृष्टिकोण से देखी हुई है। ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।